आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बी को बेची, फिर बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेचा और सी ने उसे 33 सही 1/3% लाभ कमाकर 735 रुपये में डी को बेचा। तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था, ये हमें बताना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि 25% लाभ पर बेची, फिर 10% हानि पर बेची और फिर 33 सही 1/3% लाभ पर बेची है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों को पहले फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/4 लिख लेंगे। ठीक है, और 10% को कैसे लिखते हैं, 1/10 लिख लेंगे। और यहाँ पे 33 सही 1/3 को यहाँ पे 1/3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है, यहाँ पे हानि और फिर लाभ। जहाँ पे लाभ हो रहा है वहाँ पे आप जमा का निशान लगा लीजिए। ठीक है, और जहाँ हानि हो रही है वहाँ माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे फिर से लाभ हो रहा है तो यहाँ जमा लगा देंगे। ठीक है, अब एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं लिखना, बस इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए, इसमें हम रेशो मेथड लगाएंगे। पहले यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है और यहाँ पे लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्लस लगा रखा है। तो देखिए, यानी कि हमें कैसे अनुपात लिखना है, पहले नीचे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इधर 4 लिख देना है, और फिर अनुपात में उसे 1 का लाभ हो रहा है 4 पे। ठीक है, तो 4 जमा 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4:5 लिख लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, 10 लिखेंगे और फिर 10 में से 1 घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नीचे 10 था तो मैंने 10 लिख दिया, और फिर 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए तीसरी बार क्या हुआ, 3 लिखेंगे और फिर 3 में 1 को जमा करके लिखेंगे, तो यहाँ पे 3:4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों अनुपात लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तीनों अनुपात में तो इन्हें काट के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 से 10 को काट देंगे तो ये 2 पे कट जाएगा, और 3 से 9 को काट लेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिर्फ ये 2 संख्याएं बची हैं, तो मैं इन्हें नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ पे 2:3 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने इसे सॉल्व किया तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये ए और डी की वैल्यू आ गई है। क्योंकि देखिए सवाल में क्या था, ए ने एक वस्तु बी को बेची, फिर बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा, यानी कि पहला व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति यहाँ पे जो है हमारे पास आ गया है। यानी कि वस्तु को यदि ए ने 2 रुपये में खरीदा तो डी ने उसे कितने में खरीदा, 3 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला गया है कि डी ने वस्तु को कितने में खरीदा था, 735 रुपये में खरीदा था। ठीक है, लेकिन अनुपात में वैल्यू 3 आई है, तो इसके सामने मैं लिख सकता हूँ कि अनुपात में 3 है तो रुपयों में कितना है, 735 रुपये में खरीदा है। ठीक है, अब हमें ए का बताना है कि ए ने वस्तु को कितने में खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 735 को 3 से भाग करके देख लेंगे। तो यहाँ पे 735 को मैं 3 से भाग कर लूँगा, तो देखिए यहाँ पे इसे 3 से काटेंगे तो पहले ये 2 पे कट जाएगा, उसके बाद एक शेष बचेगा, फिर ये 4 पे कट जाएगा, फिर दोबारा से एक शेष बचेगा तो 15 हो जाएगा, फिर ये 5 पे कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 735 है 3 का 245 गुना है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये 245 गुना है तो मुझे 2 को भी 245 गुना करके अपना आंसर निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 245 दूनी कितना आ जाएगा, 490 आ जाएगा। यानी कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 490 रुपये में खरीदा था। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु पर 30% की छूट देने पर दुकानदार को 12.5% की हानि होती है। यदि वह उस पर कोई छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु पर 30% की छूट देने पर दुकानदार को 12.5% की हानि होती है। तो दोस्तों, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 100 में से हमें छूट का प्रतिशत घटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा कि 100 में से हमें छूट को घटा देना है, और यहाँ पे देखिए 100 में हमें लाभ और हानि को जमा या घटा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रॉफिट या फिर लॉस।
यहाँ पे देखिए कभी आपको सवाल में पूछ लिया जाएगा कि दुकानदार को लाभ होता है और कभी दे देगा कि हानि होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे लाभ हो रहा है तो जमा कर देना है और हानि हो रही है तो इसे घटा देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 में से हम छूट को घटाएंगे यानी कि 30 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 70 लिख दूंगा। और यहाँ पे देखिए उसे हानि हो रही है तो हमें घटाना है, तो यहाँ पे देखिए उसे 12.5% की हानि हो रही है, तो 100 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 87.5% आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम प्रतिशत नहीं लगाएंगे क्योंकि इन्हें हमें अनुपात में लेना है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा करने पे क्या होगा, यहाँ पे आपको क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक का यूज करके आप क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ पॉइंट लगा है तो इसे हटा के एक जीरो में यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि वस्तु को यदि 700 रुपये में खरीदा गया था तो उसका अंकित मूल्य कितना था, 875 रुपये था। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है कि यदि वह उस पर कोई छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 875 रुपये है। ठीक है, तो दुकानदार उस पर कोई भी छूट नहीं देगा यानी कि ये उसका विक्रय मूल्य भी हो जाएगा। तो यानी वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 875 रुपये में बेच रहा है। उसने वस्तु खरीदी थी 700 में और बेची कितने की, 875 रुपये की बेची। तो इससे उसे कितना लाभ हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 175 आ जाएगा। यानी कि उसे लाभ कितने का हुआ, 175 रुपये का, लेकिन ये हमें प्रतिशत में बताना है। तो यहाँ पे हम लाभ लिख लेंगे और इसे क्रय मूल्य से भाग कर देंगे यानी कि 700 रुपये से भाग करेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 7 से इसे काटेंगे तो पहले ये 2 पे कटेगा और फिर 3 शेष बचेगा तो 35 हो जाएगा, तो यानी ये 25 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 25% का उसे लाभ होगा। तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 30% लाभ कमाकर बेचता है। जब वस्तु के क्रय मूल्य में 20% कमी हुई तो उसने विक्रय मूल्य को 23% कम कर दिया, तो उसका वर्तमान लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 30% लाभ कमाकर बेचता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जहाँ पे ये बोला जाएगा कि विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमा रहा है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें 30% दिया गया है, तो 30% को हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर 30 लिख देंगे और नीचे बटे में 100 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो लाभ है 30% का, ये विक्रय मूल्य पर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे वाला 100 है इसे हमें विक्रय मूल्य लेके चलना होगा। ठीक है, और ऊपर वाला जो 30 है ये हमारा लाभ हो जाएगा। अब देखिए हमें लाभ और विक्रय मूल्य पता लग गया, तो इससे हम क्रय मूल्य पता लगा लेंगे। अब देखिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 में से 30 घटा के देख लेंगे। ठीक है, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य हम 70 रुपये ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 रुपये की उसने वस्तु बेची है और उसे 30 रुपये का लाभ हो रहा है। इससे हमने ये पता लगा लिया कि वस्तु को 70 रुपये में खरीदा गया था। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, जब वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसने विक्रय मूल्य को 23% कम कर दिया है। तो यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य में 20% की कमी हुई है और क्रय मूल्य हमने कितना निकाला है, 70 रुपये निकाला है। तो इसमें 20% की कमी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 70 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पे 70 को मैं 1/5 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 रुपये आ जाएगा। यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 70 में 14 की कमी हो गई, यानी कि उसका नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 56 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 56 रुपये लिख लेते हैं। और उसने क्या किया, वस्तु के विक्रय मूल्य में 23% की कमी कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये। अब इसमें 23% की कमी करेंगे तो सीधा 23 घटा देंगे। तो यानी कि वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 23 घटाएंगे तो 77 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे ये जानना चाहता है कि उसका वर्तमान लाभ प्रतिशत कितना है।
अब देखिए वस्तु को खरीदा गया 56 रुपये में और बेचा कितने में जा रहा है, 77 रुपये में। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 21 रुपये का लाभ हो रहा है। अब ये लाभ हमें प्रतिशत में बताना है, तो देखिए यहाँ पे 21 रुपये का लाभ हो रहा है, इसे भाग कर देंगे क्रय मूल्य से। तो यहाँ पे 56 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को 7 से काटा जा सकता है, तो ऊपर 3 आ जाएगा और इसे 7 से काटेंगे तो नीचे 8 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को 4 से काट देंगे तो नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर 25 आ जाएगा। अब देखिए 25 दिया कितना हो जाएगा, 75, और नीचे भाग में 2 बचा हुआ है, यानी कि 75/2 हो गया। अब इसे 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 सही 1/2 आ जाएगा, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 37 सही 1/2%। तो देखिए दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।